आज हम लोगों ने वो सब करके दिखाया जो पिछले 22 वर्ष के आंकड़े और आज के आंकड़े को हम सम्मिलित करें तो एक फर्क सबको नजर आता है। हमने लाखों लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया सर, और उसका नतीजा है कि हम आज फिर इस ग्रैंड इवेंट को सक्सेस करने में फलीभूत हो सके हैं। संवेदनशीलता हमने दिखाई है, चाहे गोमुक्ति धाम हो, कि जब सरकार सारी फैसिलिटीज आपको देने के लिए तैयार है तो फिर हम उस लेवल में अपने सर्विसेज को क्यों नहीं रेंडर कर पा रहे हैं। इच्छा तो सबकी होती है कि हम कुछ करें, पर सिर्फ इच्छा होने से बदलाव नहीं होता, निर्णय लेना पड़ता है। और लिए गए निर्णय को अमल करने के लिए एक निश्चय मन में दृढ़ संकल्प पैदा करना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन तीनों चीजों का समावेश कर अपने समीक्षा बैठक में विभाग को, मुझे, हमारे विभागीय सचिव अबू बकर साहब को और सभी लोगों को ये बताया कि जो वैकेंसी है, मैन पावर पहले स्ट्रांग करो, तभी हमारा रीच राज्य के मैक्सिमम लोगों तक हो पाएगा। विभाग सर आपके दिशा निर्देश में आगे बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने वो सब करके दिखाया जो पिछले 22 वर्ष के आंकड़े और आज के आंकड़े को हम सम्मिलित करें तो एक फर्क सबको नजर आता है। चाहे ऋण माफी की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत का योजना हो, चाहे 2018-19 खरीफ रबी का लंबित फसल बीमा भुगतान हो, या फिर अपने विभाग में गजेटेड रैंक्स के ऑफिसर्स के बहाली का मामला हो, या फिर सुखाड़ के समय में किसानों को नई तकनीक, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ जानकारी देने की बात हो। हमने लाखों लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया सर, और उसका नतीजा है कि हम आज फिर इस ग्रैंड इवेंट को सक्सेस करने में फलीभूत हो सके हैं। आपका इसी तरह श्रेय विभाग को मिलता रहे। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो कि पिछले कई दशक से अपनी अहमियत खो चुका था, आपने अपने हर एक संबोधन में एक संवेदनशील नेतृत्व का परिचय देते हुए लाइव स्टॉक के इंश्योरेंस की बात कही सर, कि हमें जितने पशु हैं सबका इंश्योरेंस करना है। उस पर भी विभाग काम कर रहा है सर। आपने मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जो आपकी सोच थी सर, कि न सिर्फ पशु देना है, जो इच्छा है वो पशु देना है, अनुदान देना है, साथ ही उसको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देना है, और रहने के लिए उसको शेड भी देना है, कन्वर्जेंस भी करना, और ये सब विभाग कर रहा है। आज जो नए मोबाइल व्हीकल यूनिट जो लगभग सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर चुका है, जिसमें ऑलरेडी 236 यूनिट में जब वो ग्रामीण इलाकों में सभी प्रखंडों से निकलकर जाएगी तो उसमें भी एमओयू के अनुसार एक डॉक्टर्स का और एक पारा वेट स्टाफ का होना सुनिश्चित होगा, जिससे हमारा मैन पावर और रीच और बढ़ेगा। और मुझे खुशी है कि जब से आपने नए डायरेक्टर्स के रूप में आदित्य रंजन को दिया है, अबू साहब और हमको काफी सहूलियत हो रही है। जो चीजें ठहर गई थी, बैकन फैक्ट्री या गुमला में जो प्रोजेक्ट है हमारा मुर्गी पालन का, बोकारो में, जिसको हम लोगों ने रिव्यू किया, अब वो
नई सक्सेस स्टोरी, नई गाथा को फिर से दोहराने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में उसका भी फलाफल आपको देखने को मिलेगा सर। और फिर से पुराने, जिस वजह से एनिमल हस्बेंड्री को बहुत बड़ा विभाग माना जाता था, संवेदनशीलता हमने दिखाई है। चाहे गोमुक्ति धाम हो, चाहे पशुओं को जिसको हम पकड़ के गौशाला में देते हैं, उनके रख रखाव के लिए बेहतर व्यवस्था करना हो, चाहे उनके सबको इंश्योरेंस देने की बात हो, ये सारा एश्योरेंस ही नहीं, आपके निर्णय ने इसको निश्चय में बदल के दिखाया है। और आज का दिन जो आप सभी हमारे एक स्तंभ हैं पशुपालन डायरेक्टरेट के, कहना चाहूंगा कि हम केरल गए थे डिपार्टमेंट के साथ, अबू साहब के साथ। तो हमने वहां जो कुछ देखा, मनोज तिवारी जी हैं, हम हमेशा कहते हैं कि एक बार जाके आपको देखना चाहिए कि जब सरकार सारी फैसिलिटीज आपको देने के लिए तैयार है, तो फिर हम उस लेवल में अपने सर्विसेज को क्यों नहीं रेंडर कर पा रहे हैं। तो हम लोग आगे करेंगे। 24/7 जो मॉडर्न हॉस्पिटल की बात कह रहे हैं, वो सीएम सर का ही कहना है। एक दिन रास्ते में किसी छोटे से पालतू किसी का कुत्ता का बच्चा होगा, वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया। संजोग से सीएम साहब की धर्मपत्नी उधर से गुजर रही थी। वो उस बच्चे को उठा के बगल के हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये चीज की फैसिलिटी यहां नहीं है। उन्होंने सबको फोन किया खुद से और कहा कि आप इनके बारे में भी सोचो। मानव के साथ साथ पशुओं के प्रति भी हमें संवेदनशील होने का जरूरत है। और तभी डिपार्टमेंट ने इस चीज की जो शुरू से इच्छा रखा था, एक प्रेरणा का काम उनके इस व्यवहार ने किया, जो खुद लेकर गई थी। और हम लोग 24/7 जो मॉडर्न हॉस्पिटल है, जो पूरा एशिया फेम का है, उसको इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शिलान्यास करना जा रहे हैं। और इसके साथ वेटनरी यूनिवर्सिटी, जिसकी बहुत दिन से मांग थी, उसको भी हम लोग यहां पर धरातल पर ला रहे हैं। बहुत बहुत आभार। सर को सुनना है और हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए आलम साहब, भुक्ता साहब को भी सुनना है। आप उनके आशीर्वचनों को लेकर पूरी जिंदगी एक ऊर्जा को प्राप्त करें। और पूरी संरक्षण विभाग की, हम सब की आपको है। आइए नए कल का शुरुआत करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।